सोचो, जब एक पूरा देश सड़कों पर उतर आए तो वजह सिर्फ गुस्सा नहीं होता, सालों का दर्द होता है जो कई सालों से पल रहा होता। और यही हुआ नेपाल में। हाल ही में एक ऐसे तूफान से गुजरा जिसने सारे दुनिया का ध्यान खींचा। लाखों लोग सड़कों पर थे, चारों तरफ चीख पुकार थी, पर सवाल एक ही उठ रहे थे कि आखिर ये गुस्सा क्यों। असल में ये प्रोटेस्ट एक दिन का गुस्सा नहीं था, सालों से पलती आ रही समस्याओं का ब्लास्ट था। बेरोजगारी लगातार बढ़ती गई, यूथ के पास अपॉर्चुनिटी कम होती गई, महंगाई ने भी आम इंसानों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी, करप्शन और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने जनता का भरोसा तोड़ दिया, और उसके ऊपर से सरकार का वो एक फैसला, सोशल मीडिया बैन, जिसने जनता के सीने में लगे आग में घी का काम कर गई। जब इतना बड़ा जन सैलाब सड़कों पर आता है तो नुकसान भी छोटा नहीं होता। करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, दुकानें ठप पड़ गई, लोकल बिजनेस ठप पड़ गए, पुलिस और जनता के बीच में झड़प हुई जिसमें कई लोग मारे गए और कुछ लोग घायल हुए। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान था सिस्टम और जनता के बीच में भरोसा टूट जाना। अब सवाल ये है कि इससे नेताओं को क्या समझना चाहिए। जनता सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं है, उनकी उम्मीदें पूरा करने के लिए होती है। अगर लीडर अपना वादा नहीं निभाएंगे तो लोग सड़कों पर आएंगे, आवाजें। मुझे लगता है देश के हित में अब मुझे इस्तीफा देना चाहिए। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे पास दो पड़ोसी मुल्क हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट हुई। 2022 में श्रीलंका के में प्रोटेस्ट, जहाँ पे सरकार को देश छोड़कर भागना पड़ा था जब युद्ध ने वहाँ के संसद भवन और पीएम हाउस को कैप्चर करके वहाँ के एक्सपेंसिव चीज़ों को चुरा कर रख लिया था। और सेम हुआ 2024 में जब शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश में, तब भी वहाँ के युद्ध ने वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका और शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर दिया गया। और यही बात अगर सरकार भी समझ जाती कि जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो शायद ये नौबत नेपाल में नहीं आती, और ना ही श्रीलंका में आती और ना ही बांग्लादेश में आती। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें।